सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट इंजीनियर स्टोरी। मैं हूँ सौभाग्य महापात्र। हाँ, तो आज का टॉपिक कुछ नया होने वाला है। आज तक तो मैं ही सब आपको स्ट्रैटेजीज दे रहा हूँ, लेकिन हमें पता है इस फील्ड में काफ़ी अच्छे अच्छे गाइड्स मेंटर्स हैं जो स्ट्रैटेजीज देते हैं अच्छे अच्छे, जैसे कल्पित वीरवाल जी हो गए। तो आज मैं इस पे रिएक्ट करने वाला हूँ कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या हमें सही में फॉलो करनी चाहिए और कैसे फॉलो करनी चाहिए। इज इट वर्थ इट एंड विल दिस एक्चुअली वर्क आउट। सो चलिए बिना देर करिए शुरुआत करते हैं। तो ये मैं आ गया, करेक्ट वे टू स्टडी मैथमेटिक्स लाइक टॉपर्स, कल्पित वीरवाल। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? इजी क्वेश्चन तो मैं कर लेता हूँ मैथमेटिक्स एक पोर्शन से के एक अंदर, से लेकिन पीछे से। यस्टरडे स्टूडेंट मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम दैट भैया मुझसे जेई के डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इजी क्वेश्चन तो मैं कर लेता हूँ मैथमेटिक्स पोर्शन के अंदर, लेकिन जो डिफिकल्ट पार्ट जब भी आ जाता है वो मुझसे नहीं होता है। ये एंड आई एम बच्चा गोइंग टू कौन टॉक है? अबाउट एग्जैक्टली दिस टॉपिक टुडे कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू अप्रोच मैथमेटिक्स, ओके, स्पेशली फ्रॉम अ जेई एडवांस्ड और ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं। इजी क्वेश्चंस तो चलो सब कर लेंगे, यहाँ पे मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। आपको अगर कोई इस तरह की क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके, मैं उस पर वीडियो बनाने की ट्राई वैसे करूंगा। हमारा भी And if you are इंस्टाग्राम फॉलो कर studying देना in भाई, class 11, महापात्र 12 ब्रोस। and you're preparing for JEE examinations or any examination, you should definitely check out AcadBoost app, जहाँ पे आपको इन सब के लिए कोर्सेज मिलेंगे by me and my team, where you will get थोड़ा आगे बढ़ा everything which देते you हैं need to get a भैया, अपने अकेडबूस्ट का एडवर्टाइजमेंट करने है। उससे याद आया, चलो मैं भी कर देता हूँ थोड़ा एडवर्टाइजमेंट। भाई अन अकेडमी का स्पेशल क्लास आ रहा है कल, जेई 2025 के स्ट्रैटेजी के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आपको यूजुअली बहुत क्वेरीज रहते हैं, मैं कमेंट में देखता रहता हूँ। आप टाइप क्यों कर रहे हो? सीधा क्लास में आओ, बात करते हैं वॉइस चैट के थ्रू अन अकेडमी में, फिर आपके क्वेरीज रिजॉल्व करूँगा। आप स्ट्रैटेजी भी सीखे, 2025 एस्पिरेंट्स के लिए रहेगा बेनिफिशियल। सो मेक श्योर यू अटेंड दिस सेशन टुमारो। मैं लिंक भी डाल दूंगा कमेंट्स में, आई मीन डिस्क्रिप्शन में, कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। ड्रीम करियर एंड लैंड इनटू योर ड्रीम। ये थोड़ा 100 120 आए ही थे मैथ्स में, सबको पता ही है। एडवांस्ड के अंदर मेरे 118 मार्क्स आए थे 122 में से। ऑलराइट, वैसे 2017 की मैथ्स आसान आई थी, तो 118 आउट ऑफ 120 तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन आसान पेपर था। 118 आउट ऑफ 122 बाकी सब पेपर्स में नहीं आ सकते। 2017 के मैथ्स बहुत आसान थी। तो आई थिंक चार नंबर का क्वेश्चन मेरा शायद छूट गया था, ऐसा कुछ हुआ होगा, एक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई थी। अच्छा, बाकी 118 मार्क्स मेरे आए थे इस एग्जाम में, राइट। एंड इवन कॉलेज में भी मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आया करते थे, जब आईआईटी के अंदर मैथमेटिक्स के भी कोर्सेज होते हैं। आईआईटी के मैथ्स के कोर्सेज आप देखोगे, आपको मजे आ जाएंगे। तो मैथमेटिक्स के अंदर मैं कर रहा हूँ भाई, अच्छी मेरी आसान कोर्सेज हैं। जेई की मैथ्स के सामने ये बच्चे हैं, डेवलप कैसे की, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर वाले। पहले हम बात करते हैं कि एक टिपिकल बच्चा क्या करता है जब उसके सामने डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो द टिपिकल पर्सन विल फर्स्ट ऑफ ऑल डू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। वो एक बार देखेगा क्वेश्चन ट्राई करके, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो 5 मिनट कोशिश करेगा, फिर वो जाके सॉल्यूशन दिखेगा और उसको नई ट्रिक मिलेगी। देन ही विल गेट एन आइडिया, वाओ कितनी अच्छी ट्रिक थी, और वो उस ट्रिक को लगा के क्वेश्चन कर लेगा, और फिर वो उस ट्रिक को दिमाग में रखने की कोशिश करेगा कि भाई ये वाली ट्रिक लग रही थी यहाँ पे। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिक्स इन द यूनिवर्स। ट्रिक्स कितनी भी बन सकती है, मैं आज चाहूँ नई ट्रिक बना के क्वेश्चन डाल दूँ, ठीक है, आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स और पढ़ लोगे, आप खुद की ट्रिक्स बनाने लग जाओगे। अच्छा, राइट, ये तो इसमें कोई नई चीज कुछ नहीं भी है। आईआईटी के प्रोफेसर्स बेवकूफ नहीं है, दे विल मेक न्यू क्वेश्चंस एवरी ईयर, और तुम अगर ये ट्रिक्स मेमोराइज करके आदत डाल रखी है तो तुम वो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, तो द गोल इज नॉट टू लर्न दोस ट्रिक्स, द गोल इज टू ट्रेन योर माइंड इन सच अ मैनर कि आप ट्रिक्स के सॉल्यूशन खुद गेस कर पाओ। ओके, इसका क्या मीनिंग है? तो फॉर एग्जांपल आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को देख के ऐसा मत सोचो कि इसके अंदर कोई ट्रिक लग रही होगी और उसको मैं याद करूंगा। आपको उस ट्रिक को खुद डिस्कवर करना है, उस क्वेश्चन को टाइम देना होता है, ठीक है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको उस क्वेश्चन की थोड़ी रेस्पेक्ट करनी होगी, थोड़ा टाइम देना होगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप क्वेश्चन को देखोगे 5 मिनट में नहीं आया, सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ गए, नहीं। ये भैया क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं टाइम देना पड़ेगा। ये भैया ये एक्चुअली क्या है, ये जो मेंटालिटी है, मैं मानता हूँ इनकी रैंक भी बहुत अच्छी आई थी, वो बोल, और मैं इनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बट ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को टाइम दो, और वो ज़्यादा ये बात पे फोकस कर रहे हैं कि क्वेश्चन को खुद से करना, सॉल्व करो। ये जब तुम जेई 1990 1995 2000 में देते हो ना, तब चलता है। और ये जो बोल रहे हैं इन्फिनिट ट्रिक्स, ऐसे कुछ नहीं है। तुम अगर सीख गए ना कैसे पैटर्न्स ढूंढने क्वेश्चन में, पैटर्न से आराम से हो सकता है।
ये जो बोल रहे हैं ये मैं बिल्कुल डिसएग्री कर रहा हूँ कि पैटर्न से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आप पैटर्न्स रटोगे तो आपका बैंड बच जाएगा, आईआईटी के प्रोफेसर बिल्कुल नहीं। मैं खुद पेपर पैटर्न के थ्रू करके आया हूँ, मानता हूँ मैं मैथ्स में कम थे क्योंकि, लेकिन पेपर मुश्किल था हमारा, लेकिन पैटर्न वाइज मेथड सॉल्विंग आपको हेल्प करता ही करता है और आपके मार्क्स आ रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं पैटर्न वाइज ना, मैं ये बोल देता हूँ इन जो अच्छे मतलब पढ़ने वाले हैं, जो टॉपर टाइप होते हैं, उनको पता नहीं है लेकिन उनके दिमाग में ऑलरेडी वो ट्रिक हो, मतलब पावर होती है कि वो क्वेश्चन को समझ जाते हैं कि इसको इस ट्रिक से करना है, वो भी इन शॉर्ट ट्रिक्स ही लगा रहे हैं। तो मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको एक क्वेश्चन पे 10-10 मिनट 15 मिनट खुद से टाइम दे के सॉल्व करो। ये ओलंपियड नहीं है, जी एडवांस्ड है। आप जितने नए टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन सीख सकते हो सोल्यूशन देख के, फिर अप्लाई कर सकते हो टेस्ट्स में, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये मेरी राय है। देखते हैं ये फिर क्या बोल रहे हैं। ऐसे आप सीखोगे नहीं, ऐसे आपको जो आता है वही कर पाओगे, राइट? नहीं ऐसा नहीं है, खुद सीखोगे, सोल्यूशन सीखोगे और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन डेवलप होता है, ऐसा नहीं है कि जो आता है वही कर पाओगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, स्पेशली टफ क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं, जैसे कोचिंग शीट्स के अंदर जो एडवांस क्वेश्चन, जैसे आप एकेडबूस्ट के अंदर एनरोल होते हैं तो हमारी डीबीबीज के अंदर हमने कुछ टफ क्वेश्चन आगे बढ़ा देता हूँ, राइट? तो मल्टीपल ट्रिक्स डाल दिए, क्वेश्चन अच्छा हो गया, है ना? अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट डाल के फिर उसके ऊपर कुछ कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, 3 ट्रिक्स हो गई, राइट? तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक कोई अगर आपको मिल रहा है सुराग कि हाँ भाई इस बात के अलॉन्ग जाके कुछ हो सकता है, तो उसके अंदर तक डेप्थ तक जाने की कोशिश करो। ये तो सही बात बोली, मैं भी वही बोलता हूँ कि पहले ट्राई करो, जो आपने क्वेश्चन किया है उसको एक किसी पैटर्न से लिंक करो, और पहले जिस अप्रोच से वो पहला पैटर्न हुआ था उस अप्रोच को पहले ट्राई करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो चल जाता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो आप दूसरे तीसरे पैटर्न्स खुद से सोच सकते हो, ट्रिक्स सोच सकते हो दूसरे दिमाग लगा के। ये तो सही बात बोल रहे हैं कि आप थोड़े दूसरे तीसरे से सुराख लगाओ, लेकिन ज़्यादा समय मत लगाओ। 5 मिनट आई गेस इज इनफ, और उसको रिविजिट कर रहे हो और 5 मिनट दे दो, मैक्स 10 मिनट। और आपको इस तरह के मल्टीपल जितने भी इटरेशंस हैं, मल्टीपल डिफरेंट तरीके जितने भी मिल रहे हैं, यू विल हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वन अंटिल यू गेट टू द करेक्ट आंसर, ऑलराइट? अब मुझे पता है इसके अंदर बहुत टाइम जाएगा, आधे से 1 घंटा भी एक क्वेश्चन में लग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको अपने आप को उस लेवल पे ट्रेन करना है कि हमें क्या बोला, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, ऑब्वियसली अगर आप 8th क्लास में या फिर 9th क्लास में है तो आप ऑब्वियसली उतना टाइम दीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इफ़ यू इन 11th, डोंट डू दिस इज़ फेटल, दिस कैन बी वेरी फेटल। इससे अच्छा है कि आप वो टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में लगा दें। मैथ्स में इतना टाइम लगा के एक क्वेश्चन करना बिल्कुल ही सही चॉइस नहीं है। जेई एडवांस के भी टफ क्वेश्चंस निकालने हैं या ओलंपियाड के भी टफ क्वेश्चंस निकालने हैं, तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। अब ये चीज़ हम एग्जाम में नहीं करेंगे, हम ये चीज़ करेंगे घर पे। हम ये घर पे क्यों? अरे घर पे अगर एक क्वेश्चन पे 1 घंटा लग गया तो आपको क्या लगता है बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी, तो आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। आप एक क्वेश्चन पे 1 घंटा किसी से भी पूछ लो आजकल के ज़माने में सही के, इट्स नॉट बेनिफिशियल। चलो दे रहे हैं आधा घंटा, तो एग्जाम में हमें आधा घंटा ना देना पड़े, है ना? तो आप इस तरह की एक बार बहुत सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, 11th-12th के अंदर ट्रिक्स वाले क्वेश्चन डिफरेंट करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको इतनी सारी ट्रिक्स अपने आप ही मेमोराइज हो जाएंगी, प्लस आपका दिमाग भी इतना ज़्यादा ट्रेन हो जाएगा कि आप ट्रिक्स को खुद से डिस्कवर कर पाओ, खुद से उनका। वो तभी होगा ना जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस करने के लिए ये एक तरफ बोल रहे हैं प्रैक्टिस ज़्यादा करो, एक तरफ बोल रहे हैं 1 घंटा दो, प्रीटी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग इज़न्ट इट? मैं भी रेकमेंड करूँगा आप सोल्यूशन देख के सीख सकते हैं, सीखो 5 मिनट दो, हो रहा है नहीं हो रहा सोल्यूशन देख के, फिर धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, मेंटल डेवलपमेंट। सोल्यूशन निकाल पाओ कि आप एक निंजा बन जाओगे, आप एक मैथमेटिक्स निंजा बन जाओगे। Yeah. कि आपको कुछ भी क्वेश्चन हाथ में दे दिया, आप काफी हाई प्रोबेबिलिटी कि या तो वो क्वेश्चन आपने सिमिलर पहले कर रखा होगा, या फिर अगर उसमें कोई नई ट्रिक है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा दैट यू विल डेफिनेटली डिस्कवर द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब ये चीज स्पेशली ओलंपियाड्स में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आरएमओ आईएनएमओ एग्जाम्स में। व्हाई? चलो ओलंपियाड की बात दिया ही आपको मैथमेटिक्स इज दैट यू हैव टू गिव मोर टाइम टू ट्रिकी क्वेश्चंस, ना कि उनका सॉल्यूशन जाके मेमोराइज कर लिया। ठीक है, गलत बात, फिर से गलत बात। I hope आपको इससे अंडरस्टैंडिंग हुई हो। मैं समराइज करूंगा एंड आई विल आल्सो टेल यू सम मोर पॉइंट्स, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एकेडबूस्ट। एकेडबूस्ट इज माय चलो इनका खत्म हो गया, सो इतना ही था। लाइक थोड़े ये कुछ चीज़ें तो सही बोल गए, लेकिन मैं आज मान रहा हूँ कि आजकल के ज़माने में, इन्होंने 2017 में जेई एडवांस दिया था, अब 2024 में बच्चे जेई एडवांस देंगे। 7 साल में बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। मेरे खुद भाई बोलते हैं कि भाई ये अप्रोच जो कल्पित वीरवाल जी उन्होंने भी देखा था, इन्होंने बोला ये अप्रोच आजकल के जेई एडवांस के कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए इज़ नॉट राइट। बहुत सारे कोचिंग के टीचर्स भी, नामी टीचर सर भी बोलते हैं कि ऐसे करो कि एक क्वेश्चन को 1 घंटा दो। मैं मानता हूँ वो ज़्यादा नॉलेजेबल है मुझसे, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि
ऐसा करना। हाँ आपने देखा होगा बहुत बच्चे जो रैंकर्स हैं वो ये स्ट्रेटजी बोलते हैं, लेकिन उनके लिए तो चलेगा क्योंकि उनको लाइक उनमें उनको वो पता है वो इसलिए नहीं कर रहे ताकि उनकी मैथ्स बेहतर हो सके, उनकी मैथ्स वैसे भी अच्छी है, वो टाइम इसलिए देते हैं क्योंकि उनको खुद को सेल्फ सेटिस्फैक्शन करना होता है, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैं करके रहूँगा, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ। आपको इधर मैथ्स अगर सही में बेटर बनानी है तो ये स्ट्रैटेजी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं तो बोलूँगा मैथ्स अनप्लग्ड के वीडियोस में उन्होंने जैसे बोला है वो कीजिए। मैथ्स अनप्लग्ड चैनल के उन्होंने खुद बोला है कि आप एक एक क्वेश्चन को एक घंटा मत दो, सोल्यूशन पढ़ो और खुद से समझो कि क्या हो रहा है, पैटर्न्स में उसको तोड़ो और खुद करो। और उन्होंने प्रूफ कर भी दिया। जे एडवांस 2022 में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन आया था और जे एडवांस 2022 में कॉम्प्लेक्स नंबर सीधा उनके पैटर्न से उठ के आया था। तो लाइक इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो चलो होप करता हूँ आपको अच्छा लगा ये जो नया टाइप का वीडियो मैंने सोचा। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अगेन मैं रिमाइंडर डाल देता हूँ, अनअकैडमी में स्पेशल क्लास 9 से 10 बजे है कल। मिलते हैं till then। ये वक्त का जलवा है अजीब, कभी